यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चाध्रुवं नष्टमेव हि। यो ध्रुवाणि परित्यज्य, ध्रुव, ध्रुव कहते हैं निश्चित को। आचार्य चाणक्य कहते हैं यो अर्थात जो ध्रुवाणि परित्यज्य, जो निश्चित फल को छोड़ करके, निश्चित फल का त्याग करके अध्रुवम परिषेवते, जो प्राप्त है उसका सम्मान ना करके, उसका मूल्य ना समझ करके, उसका संरक्षण ना करके जो प्राप्त नहीं है उसके पीछे भागता है, जो प्राप्त है उसका त्याग करके जो अप्राप्त है, अधिक फल की लालसा में, अधिक लोभ की लालसा में, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण जो प्राप्त नहीं है जब वह उसके पीछे भागता है तो क्या होता है, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, जो निश्चित फल उसको प्राप्त हुआ है वह फल नष्ट हो जाता है। और चाध्रुवम नष्टमेव हि, और जिसको प्राप्त करने के लिए वह भागता है वो तो वास्तव में नष्ट है ही, क्योंकि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है, ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि जो प्राप्त है उसका सम्मान नहीं करता, और जो अप्राप्त है लोभ, लालच और अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ऐसे फल के पीछे भागता है जो प्राप्त नहीं है। हमेशा जो प्राप्त हो उसमें व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। अप्राप्त के पीछे तब तक नहीं भागना चाहिए जब तक आप प्राप्त, जो आपको कुछ भी प्राप्त है, वैभव प्राप्त है, धन प्राप्त है, विद्या प्राप्त है, जब तक आप उसका संरक्षण न कर पाओ, जब तक आप उसका उपयोग न कर पाओ। यदि आपने उसको संभाल लिया है, उसका संरक्षण कर लिया है, तो अधिक प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। लेकिन जो प्राप्त है उसका अपमान करके, उसको मूल्य न दे करके अप्राप्त के पीछे भागने से जो आपको प्राप्त है वह भी नष्ट हो जाता है। यही स्थिति धन की है, यही स्थिति संबंधों की है। जो संबंधी हमें प्रेम करते हैं, हमें उन संबंधों का सम्मान करना चाहिए, और जो हमें प्रेम नहीं करते हमें वास्तव में उनके पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो हमें प्रेम करते हैं हम उनको भी खो देते हैं। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य इसी को लक्ष्य करके कहते हैं, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चाध्रुवं नष्टमेव हि। ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, ऐसे व्यक्ति का जो निश्चित धन होता है, निश्चित संबंध होता है, वह नष्ट हो जाता है, और जिसको प्राप्त करने के लिए वह भाग रहा है वो तो पहले से ही नष्ट है ही, क्योंकि अभी प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होगा कि नहीं होगा। और जब आप एक को छोड़ करके दूसरे को पकड़ते हो, दूसरे को प्राप्त करते हो, तो यह कार्य में परफेक्शन नहीं कहलाता है, यह तो केवल अवसरवादिता या कार्य की पूर्ति कहलाती है। यह कंप्लीट करना नहीं कहलाता है, यह कार्य को फिनिश करना कहलाता है। तो व्यक्ति को जो प्राप्त है उसका संरक्षण, उसको संजो करके रखना चाहिए, और तब नए की तरफ भागना चाहिए, तब नए को प्राप्त करना चाहिए, तभी वह अपने जीवन को सफल कर सकता है, सार्थक कर सकता है।